सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के पाठ 4 प्रीतम कविता पढ़ रहे हैं। प्रीतम का अर्थ होता है प्यारा। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1899 ईस्वी को पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। इनका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 का हुआ था। इस कविता में एक नारद जी हैं जो विष्णु जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मृत्यु लोक में सबसे बड़ा भक्त आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने एक किसान को बताया और तो नारद जी ने उसका परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा लेने के लिए गए। वही कहानी है, देखिए वही कविता है। इस दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पूर्ण श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रीतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहाँ कि ले सकते हैं। नारद जी चल दिए पहुँचे भक्त के यहाँ। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है आपका प्रिय भक्त जो आपको सबसे प्यारा है। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रीतम। एक सज्जन किसान है जो प्राणों से प्रीतम है, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह हंसे, कहा ले सकते हो। नारद जी चल दिए पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। नारद जी देखे वह हल जोत कर आया। दरवाजे पहुँचे राम जी का नाम लिया। दरवाजे पर पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया। स्नान भोजन करके फिर वह चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान क्यों याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से। देखा नारद जी देखी कि हल जोड़कर किसान आता है दोपहर को और राम जी का नाम लिया, फिर भोजन करके फिर चला जाता है। शाम को आता है, दरवाजे पर फिर राम का नाम लेता है। प्रातःकाल चलते समय फिर उसका मधुर स्मरण से नाम करता है। केवल 3 बार में 3 बार ही। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान की क्यों याद आई। गए विष्णु भगवान से पूछे। देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया। नारद जी बोले कि देखा किसान को दिन भर में 3 बार उसने नाम लिया। विष्णु बोले नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह है, वाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक काम पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंड की। ध्यान रहे सविशेष एक बीज भी इससे तेल गिरने न पाए। इस तेल पुड़ को आप लेकर जाइए, पूरा भूमंडल को घूम कर आइए और एक बूंद भी तेल गिरने न पाए। विष्णु जी ने कहा नारद जी से। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में था, यह सोचकर तेल का रस एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बताओ पात्र लेते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। लेकर नारद जी जब आज्ञा पत्रित लक्ष्य लेकर चलते हैं, तेल पूर्ण में से एक बूंद भी तेल न गिरे। योगीराज चल ही दिए और पूरा विश्व पर्यटक करके लौटे वैकुंठ को, तो तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं था। और उनके मन में उल्लास खुशी थी कि तेल एक बूंद भी नहीं गिरा। यह सोचकर तेल का रस एक अवगत होगा नया। नारद को देख विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने स्नेह से बैठाया, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ
पद लेते समय कितनी बार इष्ट का नाम लिया, भगवान का आपने कितनी बार नाम लिया? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, एक बार भी मैंने ईश्वर का नाम लिया। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा था, काम आपका ही था, ध्यान उसी में लगा था, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा नारद, उस किसान को भी काम मेरा दिया गया है, उत्तरदायित्व कई लाते हैं, एक साथ सबको निभाता है और काम करता है, नाम भी वह लेता है, इसी से वह प्रीतम है। नारद विष्णु जी ने नारद से कहा उस किसान को मैंने भी बहुत से काम दिए हैं और कई तो दिए, एक साथ निभाता है, काम करता है, वह भी लेता है, इसलिए वह प्रियतम। नारद लज्जित, वह प्रीतम है, वह सबसे प्यारा है, इसलिए नारद लज्जित हुए कहा यह सत्य है। इस कहानी में कवि ने यह बतलाया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और कर्तव्यों के साथ साथ जो भी कार्य दिया गया उसको भी करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को कभी नहीं भुलाना चाहिए, कितने भी जिम्मेदारियां हों।